अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैं आज बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी मालूमात के साथ हाजिर हूँ आपके सामने जिसे सुनकर जिसे जब मालूम हो जाए तो रूह भी कांप उठे। तो क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? नहीं तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और सुनिए, बगौर सुनिए। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जवाब, जहन्नुम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है, जिसका जिक्र आपको कुरान करीम में भी मिलता है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज लोग सोचते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं ये पहली जमीन है। इसके अलावा 6 जमीनें और हैं जो हमारी जमीन के नीचे हमारी जमीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरतुल अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूकात की हद है, इससे आगे हजरत जिब्राइल भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुश्शान दरख्त है। उसकी जड़ें 6ठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। उसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहली मर्तबा अपनी सूरत में मक्का मुकर्रमा में मकाम अजियाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हूरैन कौन है? जवाब, हूर ऐन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान हैं, न जिन हैं, ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में उनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी जबान का लफ्ज है और हूरा की जमा है। इसकी मानी ऐसी आंख जिसकी पुतलियां निहायत सियाह हों और उसके अतराफ निहायत सफेद हों, और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसकी मानी 2 के हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाली। सवाल नंबर 5, विल्दान मखलूदून कौन है? जवाब, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के रहें, यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए उन्हें अलविल्दान अलमखलूदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जा की जन्नती को 10,000 विल्दान मखलूदून अता होंगे। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 6, आराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहां भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? 50,000 साल के बराबर, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तरजुल मलाइकत व रूहुल फीही यौम काना मिक़दारा 50,000 सनता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत यौम तबद्दुल अर्द गैरल अर्द वस्समावात नाजिल हुई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नुम, जन्नत, पुल सिरात।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुलसिरात को तय करेंगे। पुलसिरात की तफसील क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुलसिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम अल-सिरात है। उससे गुजरकर जब उसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाजा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुलसिरात दर्ज झेल सफात का हामिल होगा। नंबर 1, बाल से ज्यादा बारीक होगा। नंबर 2, तलवार से ज्यादा तेज होगा। सख्त अंधेरे में होगा। उसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी हुई और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त मुजस्सिम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसकी बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुलसिरात से तेज होगी। नंबर 5, उस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे, जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से उससे मुतासिर होंगे। नंबर 6, जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखे पुकार से पुलसिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तमाम पुलसिरात पर पहला कदम रख रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे, या रब्बे सल्लिम, या रब्बे सल्लिम। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुलसिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो उसी से निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पुलसिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रवायत में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलल्लाह, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। नंबर 1, जब किसी के अमाल तौले जाएंगे। नंबर 2, जब नामाए अमाल दिए जाएंगे। और नंबर 3, जब पुलसिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, उनके मुकाबला में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करना चाहिए, जिसकी वसअत आसमानों और जमीन से भी बहुत बड़ी है। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदके जारिया की नियत करना ना भूलें। या अल्लाह हमें इस खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुलसिरात को आसानी से पार कर लें। या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुलसिरात को आसानी से पार कर लें। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे लिए हुस्न खात्मा का फैसला फरमा दीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे लिए हुस्न खात्मा का फैसला फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहाँ कोई रिश्तेदारियां निभाएगा जिसके लिए तुम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो? मखलूक के बजाय खालिक की फिक्र करो, अपने नफ्स की फिक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है? या अल्लाह हम सबको बेहतर इल्म दे परवरदिगार। ए अल्लाह, इसके जानने के बाद भी अल्लाह हम होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए यहाँ की जिंदगी के बजाय। ए अल्लाह, आखिरत की जिंदगी पे तवज्जो दें। ए अल्लाह, हम सबको अक्ल शऊर वाली जिंदगी दे। अल्लाह, जो यहाँ जीते जी हम वहाँ की फिक्र करें और अपनी आखिरत को संवार लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी दुआ के साथ और इसी तहरीर के साथ अपनी
ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور دھیان دے لیجئے اپنے لیے، اپنوں کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی پلسرات پر آسانی ہو، پہلی منزل وہی قبر ہے، اور اس کے بعد پلسرات سے گزر کر ہی جنت حاصل کرنا ہے، تو اپنی جنت کو طلب کرتے رہیے، اس کے لیے کوششیں کریے، اللہ سے دعائیں مانگیے، مغفرت کی دعا مانگیے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔